तो भाई साहब टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बता दिया गया है कि स्पाई यूनिवर्स के सबसे बड़े विलेन की एंट्री होने वाली है, जिसको रोकने के लिए कर्नल लूथरा ने चुना है स्पाई यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट रॉ एजेंट कबीर को। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कर्नल लूथरा जिस तरह से कबीर को इस मिशन के लिए कन्विंस किया है वो थोड़ा कैजुअल नहीं है, क्योंकि कर्नल लूथरा ये जानते हुए भी कि कबीर इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता है, वो फिर भी ये कहते हैं कि जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ कबीर, वो किसी ऑफिसर को अपने सोल्जर से मांगने का हक नहीं है और ना ही कोई बाप अपने बेटे से मांग सकता है, पर ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो कबीर। इसके बाद वो इंडिया के सबसे बड़े विलेन के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट अभी इतना जान लीजिए कि वॉर का जो भी विलेन होने वाला है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है पठान के विलेन जिम के साथ। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी इस टॉपिक पर बात करते हैं कि कर्नल लूथरा आखिरकार ये क्यों कहते हैं कि जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूँ कबीर, वो किसी ऑफिसर को अपने सोल्जर से मांगने का हक नहीं है, जिसे कहने का कोई मतलब तो नहीं है और ना ही कोई बाप अपने बेटे से मांग सकता है, वो ये भी कहते हैं। जिसे हम थोड़ा गहराई से समझे तो क्या ये पॉसिबल है कि कर्नल लूथरा कबीर के फादर हो सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कर्नल लूथरा कबीर को लेकर कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स रखते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमें पठान मूवी में देखने को मिलता है, जहां पर कर्नल लूथरा जिम यानी कि जॉन अब्राहम के बारे में बताते हैं। जिम एंड कबीर हमारे दो बेस्ट एजेंट्स थे, काफ़ी सिमिलर भी थे, हमारे पठान साहब की तरह नहीं जो पहले अपने दिल की सुनते हैं बाद में अपने सुपीरियर की। मतलब डायरेक्टली वो कंफर्म कर देते हैं कि स्पाई यूनिवर्स में कबीर ही सबसे बेस्ट एंड इंटेलिजेंट एजेंट्स में से एक है, क्योंकि जिम भाई साहब तो अब मर चुके हैं, तो बच गया कबीर भाई साहब, जो कि कर्नल लूथरा के नज़र में हमेशा से ही एक बेस्ट एजेंट्स रहा है। तो भाई साहब स्पाई यूनिवर्स में इंडिया के लिए सबने कुछ ना कुछ किया है, चाहे टाइगर हो या पठान, बट कर्नल लूथरा का जो हर बात पे कबीर कबीर करना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि कुछ तो कनेक्शन है कर्नल लूथरा एंड कबीर के बीच। और जहाँ तक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन ऑफिसर एंड सोल्जर का नहीं बल्कि फादर एंड सन्स का है, और उनके नजरिए से वॉर 2 का जो मिशन है जिसे टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया है, वो मिशन इतना खतरनाक है कि वो किसी के साथ भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लाइक पठान एंड टाइगर। बट कबीर उन्हीं का बेटा है, तो वो अपने बेटे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस मिशन को खुद हैंडल करे, और इसीलिए वो बाप बेटे वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे उम्मीद है क्लियर किया जाएगा वॉर के सेकंड पार्ट वॉर 2 में। तो ये तो हो गई कबीर एंड कर्नल लूथरा की कहानी। अब हम बात करते हैं मूवी के विलेन के बारे में। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, स्पाई यूनिवर्स का अगला विलेन जो भी होगा उसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा पठान के विलेन जिम के साथ, जो कि पहले के रॉ एजेंट था। मतलब जिम ने भी कबीर, पठान, टाइगर की तरह ही इंडिया के लिए काफी सारे मिशन किए हैं एक रॉ एजेंट बनकर। और फिर जिम जब अपने लास्ट मिशन पर जाता है, जहाँ से वो कुछ लोगों को काफी सेफली बचा कर लाता है कुछ सोमालियन पायरेट से, जिन्होंने उन लोगों को किडनैप कर रखा था, जिसके बाद से ही वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। और फाइनली एक दिन जिम उन लोगों के हत्थे चढ़ जाता है, मतलब किडनैप हो जाता है अपनी वाइफ के साथ। फिर किडनैपर जिम और उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए कर्नल लूथरा से 10 करोड़ की मांग करते हैं, बट कर्नल लूथरा का कहना होता है कि हम टेररिस्ट से कोई भी समझौता नहीं करते हैं। जिसके बाद जिम की वाइफ को, जो कि प्रेग्नेंट रहती है, उसे ऐसा दिखाया गया जैसे कि किडनैपर ने उसे मार दिया हो, बट स्क्रीन पर वो सीन हमें नहीं दिखाया गया, जिसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। और अब हम इस वीडियो में असली स्पॉइलर की शुरुआत करेंगे। तो भाई साहब ऐसा हो सकता है कि किडनैपर ने जिम की वाइफ को ना मारा हो, बट उन्होंने जिम की वाइफ को किडनैप करके ही रख लिया हो ताकि वो जिम का इस्तेमाल कर सके। और ऊपर से जिम एक रॉ एजेंट था जो कि अकेले ही उन सब पर भारी पड़ गया था, तभी तो जिम के पास इतने पैसे वैसे आए, वो प्राइवेट जेट में घूम रहा है भाई, क्योंकि जिम के पास इतने पैसे होते तो अपने वाइफ को पहले ही बचा लेता। मतलब ये थियरी सेट हो सकती है। और सेकंड थ्योरी मेरे पास ये है कि हो सकता है जिम ने अपनी वाइफ को मरते हुए देख लिया हो, तो उसने रस्सी को तोड़ दिया हो जिससे कि उसे बांधा गया था, और उसने किडनैपर को अकेले ही नर्क का रास्ता दिखा दिया हो और वहां से बचकर निकल गया हो। तो ये थी मेरी सेकंड थ्योरी। अब मैं आपको तीसरी थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जो कि सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। तो भाई जिम कैसे बचकर निकला वो तो कोई नहीं जानता, और जिस तरह से जिम को उन लोगों ने पकड़ के रखा था वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। बट क्या हो जब जिम को उस बंदे ने बचाया हो, जिसके बारे में कर्नल लूथरा कबीर को बताते हैं टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। सोच के देखो भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस बंदे ने ही जिम को ऑफर किया हो कि वो उसे ज्वाइन कर ले और बदले में उसने जिम को छोड़ दिया हो? मतलब ऐसा 100% हो सकता है भाई। और जिम ने उसी बंदे की मदद से अपना ये एम्पायर खड़ा किया हो, जो कि कितना स्ट्रांग है वो तो हमें पठान पिक्चर में देख ही लिया है। और जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है अपकमिंग विलन ने जिम को ऑफर किया हो उसे ज्वाइन करने के लिए। सेम चीज जिम भी करता है पठान के साथ जब वो रुबई के पीछे जाता है, जहाँ पर जिम पठान को लगभग निपटा ही चुका होता है, बट वो सब उसका प्लान होता है, जिसके बाद रुबई पठान को बचा लेती है। तो हो ना हो वॉर 2 का जो विलन है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जिम के साथ हमें देखने को मिलने वाला है, बट कैसे, क्यों, कहाँ, वो तो हमें वेट करना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को ऐसे लगी कमेंट करें। बाय।